पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में विशेषण और विशेषण के भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो देखिए क्रिया क्या होती है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो बच्चों जैसे हमारे जीवन में डेली हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे खाना पीना, लिखना, सोना, खेलना। तो जो हम काम करते हैं वो हमारी क्रिया कहलाती है। अब जैसे देखिए तुम मंदिर जा रहे हो, तो जो तुम है वो जाने का काम कर रहा है। तो जो हमारा शब्द है इसमें क्रिया, तो क्या होगी वो जाना। तुम मंदिर जा रहे हो तो इसमें क्या क्रिया होगी, जाना। अब आगे है हम फूल तोड़ रहे हैं, तो इसमें हमारे इस वाक्य में क्रिया हो गई तोड़ना, है ना। क्या क्रिया हुई, तोड़ना। तो जो हम फूल तोड़ रहे हैं इसकी क्रिया हो गई तोड़ना। तो आया समझ में। हम अपने जीवन में जो डेली जो रोजाना जो हम काम करते हैं वो हम क्रिया कहलाती है। अब हमारे हैं क्रिया के भेद। देखिए बच्चों क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम इन क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं क्रिया के भेद। तो पहला है हमारा सकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक क्रिया होती क्या है। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखिए कुछ क्रिया ऐसी होती है जिन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। अब हमें कर्म की आवश्यकता होती है, ये कैसे पहचाना जाए। जैसे यहाँ पर दिया है माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में कर्म क्या है। ये जो वाक्य है इसमें क्या कर्म है, इसे कैसे पहचानेंगे। तो देखिए बच्चों कर्म पहचानने के लिए आप क्या और किसे दो प्रश्न करके देखते हैं। देखिए पहला माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है। अब इसमें हम क्या लगा के पढ़ते हैं, माँ अपने मतलब इसमें हम किसे लगा के पढ़ेंगे, माँ किसे पढ़ा रही है। हमने इसमें प्रश्न लगाया माँ किसे पढ़ा रही है, तो यहाँ पर क्या है, माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है। तो इस वाक्य में हमारा जो बेटा है ये क्या हो गया, कर्म हो गया, है ना। अब दूसरा है गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। अब देखिए अब इसमें कैसे पहचानेंगे हम कि इसमें हमारा कर्म क्या है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, तो इसमें हम क्या लगाएंगे बोलेंगे। जैसे दिया है गुब्बारे वाला क्या बेच रहा है, गुब्बारे वाला क्या बेच रहा है, तो क्या है इसमें गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। तो इस वाक्य में हमारा कर्म क्या हो गया, गुब्बारा, है ना। तो अगर आपको किसी वाक्य में दिया गया है और कुछ वाक्य दिए गए और लिखा है कि सकर्मक क्रिया पहचानिए, तो आप क्या और किसे, जिनसे आपको उत्तर मिले वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे हमसे किसी ने प्रश्न किया कि माँ किसे पढ़ा रही है, तो हम उत्तर दे रहे हैं कि माँ किसे पढ़ा रही है, अपने बेटे को, तो उसको उत्तर मिला। फिर पूछा गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। अब उसने हमसे पूछा सामने वाले ने कि गुब्बारे वाला क्या बेच रहा है, तो हम उत्तर देंगे ना कि गुब्बारे बेच रहा है। तो जो किसी ने हमसे प्रश्न किया और हमने उस प्रश्न का उत्तर दिया तो वो हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया बिल्कुल इसके विपरीत होती है। देखिए अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे इसमें तो कर्म की आवश्यकता होती है और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों जो हमारी अकर्मक क्रिया होती है वो सकर्मक के बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे इसमें देखा बताया था अभी कि इसमें तो आवश्यकता होती है कर्म की और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे इसमें प्रश्न पूछा था, ऐसे इसमें प्रश्न पूछेंगे। चिड़िया चहचहा रही है। अब इसमें हमें क्या पता कि इसमें कर्म क्या है, तो हम पहचानेंगे कैसे, तो हम इसमें प्रश्न करेंगे चिड़िया
क्या चहचहा रही हैं? तो हमें कोई उत्तर मिलेगा। चिड़िया तो चहचहाती है, लेकिन क्या उत्तर आया? कुछ नहीं आया ना। तो इसमें ये हमारी चहचहाना अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब आगे है दादाजी आराम कर रहे हैं। तो दादाजी किसे कर रहे हैं? किसे कर रहे हैं दादाजी? तो इसका भी कोई उत्तर नहीं निकला, ये भी बिल्कुल खाली है। तो ये हमारा आराम जो है हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो समझ में आया ना? अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा ये लगता है कि हम कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी आपको ऐसे वाक्य दिया है तो आप उसमें क्या और किसे लगाकर पहचान सकते हो कि कौन सा हमारा सकर्मक क्रिया है और कौन सा हमारा अकर्मक क्रिया है। समझ में आया ना अच्छे से? तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको क्रिया की परिभाषा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की परिभाषा को अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है और इनको याद करना है। ठीक है,